इस धरती पे, बिहार की धरती पे अच्छे शिक्षकों का होना अनिवार्य है और मुख्यमंत्री का भी मानना था साथियों कि वे अच्छे शिक्षक की बहाली करे। 70,000 शिक्षकों के ऐसा रिकॉर्ड आया है साथियों कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो भी शिक्षक में नियुक्त हो चुके हैं। मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, समझिए कि जब भी मुस्कुराते हुए जवाब देते कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। ऐसा ही गड़बड़ी इन्होंने साफ तौर पे कर, आपको पता होना चाहिए 60-40 कब से हल्ला है साथियों, पर ये नियमावली में जो चेंजिंग बहाली होगी, इसलिए आप घबराइए मत, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, सबकी बहाली होगी और अच्छे शिक्षक के तौर पे आप चुने जाइएगा, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा राज्यकर्मी का दर्जा। साथियों कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आए दिन जो नियमावली को लेकर के हंगामा हो रही है, तमाम संशोधन की बातें हो रही है, क्या शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा क्या है साथियों, तमाम बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा। याद रखिएगा, आप और हम दोनों केवल देख सकते हैं और आपस में ही विचार विमर्श कर सकते हैं, पर निर्णय और इसका फैसला सुनाने का अधिकार केवल सिर्फ हमारे जो संविधान के नेता हैं ना, उन्हीं के पास है। पर रही बात कि ये नेताएं ही अगर संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो तो क्या करिएगा, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, तमाम बातों पे मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों। शुरू से अंत तक शिक्षक बहाली से संबंधित बातें आपको हमेशा पहुंचाते आया हूं और आज भी आपको तमाम बातें बताऊंगा जो आज की घटनाओं में घटी थी। समझिएगा साथियों आपको पता होना चाहिए कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर ये पूरी तरह से साथियों हंगामा होयल है कि अब क्या होगा, क्या आने वाले समय में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्या सभी शिक्षक जो है आने वाले तमाम विषयों के जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए अंधकार में जीवन चला जाएगा, तमाम बातें आपको बताऊंगा साथियों आपको पता होना चाहिए, मैं प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा है कि एग्जाम देना अनिवार्य है। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को मीडिया वालों ने जब इनके घेरे में लिया और कई अभ्यर्थी जो स्टेट पास थे उन सभी ने जब इन्हें घेरे में लिया तो इसे प्रश्न किया गया कि आप नियमावली में सर संशोधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तमाम बातें उनसे रखी गई, क्या ये सही है, ये नियमावली सभी की खुशी ला सकती है, तो इन पे उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि देखिए जो भी नियमावली में बातें कही गई है तो उसको फॉलो करना अनिवार्य है। रही बात कि शिक्षा व्यवस्था के लिए तो अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो अच्छे शिक्षकों की बहाली भी होनी अनिवार्य है। पर बात यहाँ पर ये उठता है साथियों कि अच्छे शिक्षक और खराब शिक्षक क्या होता है। रही बात कि जो शिक्षक पहले से बहाल है उनके पास नियोजन का दर्जा मिला हुआ है पर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, ये सत्य है, चलिए उतना उनको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। पर जो कैंडिडेट 90 में यानी 2019 में स्टेट का एग्जाम दे करके कुछ बहाल हुए अभ्यर्थी पर कुछ बचे रह गए, उनका क्या होगा। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि आप एग्जाम उसी वक्त ले सकते थे। साथियों तो स्टेट वालों ने ये प्रश्न रखा कि सर जो पहले से बहाल नहीं हो सके स्टेट में तो पहले उनको आप ज्वाइन करा दीजिए। ऐसे सिचुएशन में साथियों जो नियम, कोई भी नियम लागू होता है तो क्या वे नियम सही तौर पे लागू है, इन तमाम मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। पर यहाँ पर साथियों 4-5 साल तक सभी को बैठाने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप सुपर टेट का एग्जाम दीजिए, तो ये कहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होगा, बताइए कहाँ से ऐसे शिक्षक की बहाली हो पाएगी जो शिक्षक पहले से तैयारी कर रहे थे, अभी बैठे हुए हैं, उन्हें ये उम्मीद था कि उन्हें ज्वाइन हो जाना है पर आपने उसको ज्वाइन कराया नहीं। तो ये तमाम मुद्दे हैं साथियों जो शिक्षा मंत्री से रखा गया था प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के सामने, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस धरती पे, बिहार की धरती पे अच्छे शिक्षकों का होना अनिवार्य है और मुख्यमंत्री का भी मानना था साथियों कि वे अच्छे शिक्षक की बहाली करे। पहले जो भी समस्या हुई थी, अच्छे शिक्षक न बहाल हो पाए, जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह खराब हैं वो भी बहाल हो चुके हैं। ऐसे 70,000 शिक्षकों के ऐसा रिकॉर्ड आया है साथियों कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो भी शिक्षक में नियुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, तमाम मुद्दे हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। रही बात कि मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर क्या क्या, जब ये भाषण दे रहे थे साथियों तब इन पर लोगों ने कुछ विरोध किया, तभी इन्होंने स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कभी भी तो ये बिना मुस्कुरा के जवाब देते नहीं है साथियों, मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। समझिए कि जब भी मुस्कुराते हुए जवाब देते कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। ऐसा ही गड़बड़ी इन्होंने साफ तौर पे कर दिया। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा क्या कि बहुत जल्द ही मैं आपको बहाली दूंगा। पर साथियों ये बहाली के नाम पर जो नियमावली लाई गई है उसमें आपने जो विचार विमर्श किया, किसी भी नियम को लगाने से पहले आपको एक बार पहले उसके बारे में हिंट्स दे देना चाहिए था, संकेत दे देना चाहिए था। लेकिन
संकेत ऐसा था, 60-40 का रेशियो का अनुपात था, पर 60-40 का कोई जरूरतें नहीं पड़ा। आपको पता होना चाहिए 60-40 कब से हल्ला है साथियों, पर यह नियमावली में जो चेंजिंग लाया, इसको पहले से कुछ आभास नहीं था। अब रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जल्द ही इसी साल सबको बहाली दूंगा और सभी की बहाली होगी, इसलिए आप घबराइए मत, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा, सबकी बहाली होगी और अच्छे शिक्षक के तौर पे आप चुने जाइएगा, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। पर साथियों ये नहीं बोले कि नियमावली में कोई चेंज या संशोधन से संबंधित ऐसा कोई भी विचार नहीं होगा, कुछ भी ये बात नहीं बोले नियमावली के सख्त में खिलाफ या उनके बारे में कुछ भी ऐसा शब्द बात नहीं बोला साथियों। बस ये लालच फिर भी दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सबको बहाली होगा, पर साथियों देखिए सच्चाई कहाँ तक है। ये तो ऑलरेडी जो भी बात बोल रहे हैं ना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, समझिए उसमें फ्रॉडगिरी है। और निश्चित तौर पर साथियों आपको 25 लेकर के ही जाएंगे और एग्जाम शायद लेगा ही लेगा, इसमें कोई दो मर्चा वाली बात नहीं है। चाहे स्टेट वाले क्यों ना परेशान रहे, फिर भी बेचारे को एग्जाम देना पड़ेगा। अब रही बात साथियों, स्टेट पास जो भी अभ्यर्थी है ना, वे कह रहे हैं कि पहले ज्वाइनिंग कराइए और फिर एग्जाम लीजिए। ये भी बात सही है साथियों, मेरे विचार से ये भी बात सही है, क्योंकि आपने उसे 4 सालों से अटका के रखा है। कुछ अभ्यर्थियों को आपने नियुक्त किया, कुछ को आप छोड़े हुए हैं, तो पहले आप उनको ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन कराने के बाद फिर उनको पर यह कह दीजिए, नियम एक लगा दीजिए कि जो अभी अभ्यर्थी स्टेट वाले ज्वाइन करेंगे, ठीक है ज्वाइन कर गए, ये नियोजित ही रहेंगे, पर उनको सुपर टेट का एग्जाम में बैठना अनिवार्य है अकॉर्डिंग उसके जो पहले से बहाल है उनको छोड़ करके। यानी वे अपने मर्जी से बैठेंगे ये सुपर टेट में जो पहले से नियोजित तौर पे बहाल है, पर अभी आप इसको बहाली करा दीजिए और कह दीजिए स्पष्ट रूप से कि आपको एग्जाम हर हालत में देना पड़ेगा, तो ठीक है कम से कम बेचारे सब ज्वाइन तो कर जाएंगे। और ज्वाइन करने के बाद एक तो उनका शर्त पूरा होगा, जो 4 सालों से वेट कर रहे थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो उनका ये शर्त तो पूरा हो जाएगा कि अब उनको क्या होगा, तो अच्छी तरह से बहाली हो जाएगा और प्लस में वो तैयारी में भी लगेंगे, क्योंकि उनको भाई नया नया जॉब होगा और पढ़ाई से जुड़े हुए होंगे या न भी होंगे, तो उनको ये सताएगा ना बात कि मैं हट न जाऊँ अपने पद से, इसलिए वे तैयारी करेंगे और सुपर टेट भी देंगे। उनके लिए सख्त नियम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले से जो शिक्षक बहाल है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना भी उचित है साथियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रही बात कि स्टेट वाले ज्वाइनिंग पहले लेना चाहते हैं और बाद में एग्जाम देना चाहते हैं, ये अच्छी खबर है, ये होना चाहिए, मेरा भी विचार यही कहता है। आप ऐसा नाइंसाफी मत कीजिए। क्या अगला पॉइंट कहता है कि क्या 16 अप्रैल को पटना गर्दनी बाग में सभी स्टेट बीटेड या सीटेड वाले अभ्यर्थी जो है ना आंदोलन करेंगे? क्या ये अंतिम लड़ाई होगी इनकी? तो जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ये सनसनीखेज खबर आई है साथियों कि 16 अप्रैल को आने वाले 2 दिन के बाद, आज 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती था, जिसके 2 दिन के बाद यानी आज, कल और परसों साथियों होगा आपका आंदोलन। और इस आंदोलन में तमाम स्टूडेंट्स जो है ना भाग लेंगे पटना में, और ये अंतिम आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से ये देख लिया जाएगा कि कितना लोग का एकजुटता है, कितना एकता है। साथ ही साथ साथियों ये नियमावली के संशोधन का अंतिम लड़ाई होगा। ये या तो इस नियमावली को वापस लिया जाएगा और 60-40 रेशियो के अनुसार या किसी भी प्रक्रिया से सबकी ज्वाइनिंग कराया जाए, बहाली दिया जाए जल्द से जल्द, और नहीं तो इसमें संशोधन किया जाए, और नहीं तो स्टेट वालों को पहले लिया जाए और राज्यकर्मी का पहले नियोजित शिक्षकों को सबसे पहले उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और इसके अलावा भी नहीं होता है तो सबको एक तौर पे बहाली लीजिए, और 8वां चरण जब आएगा ना उसमें आप सुपर टेट का नियम लगाइएगा। आपको पता होगा साथियों कि आज ही का खबर आया है कि अब जो है ना बिहार में ग्रेजुएशन जो है ना 4 सालों का होगा। पहले 3 साल पर होता था ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था, पर अब 4 साल तक ग्रेजुएशन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 4 साल में कंप्लीट होगा आपका ग्रेजुएशन। तो बताइए अगले सत्र से ये शुरू होगा नियम। क्या यहाँ पे सुपर टेट के बारे में पिछले सत्र में बताया था सरकार ने? लॉकडाउन के समय भी बताया था, 2022 में 21 में कभी बताया था? 19 वाले स्टेट को कभी बताया था कि आपको सुपर टेट का एग्जाम से गुजरना पड़ेगा? नहीं ना बताया था कि बीपीएससी आयोग आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ऐसा कोई भी खबर था? नहीं था। आपने बोला कि बहाली कराएंगे, तभी आप ऐसा नियम लगा दिए, तो गलत बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते होंगे कि सही है, बहुत सारे सोचते होंगे कि गलत है, पर उनके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। जो अभी से उनका उम्र एक्सपायर है, वो ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। आप तो अभी ना तैयारी करके आए हैं साथियों, सीटेट पास किए 2020-22 में होंगे या उससे 1 साल पहले वाले होंगे, पर जो पहले से जो तैयारी किए 16, 17, 18 में जो बीएड डीएलएड करके जो सीटेट पास करके स्टेट पास करके एग्जाम के जो इंतजार में है कि बहाली होगा, उनके साथ तो अन्याय हो रहा है।
तो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों ये अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, जो कि 16 अप्रैल को होगा। और ये एक आंदोलन के तौर पे नियमावली में क्या बदलाव होता है, संपूर्ण बातें की जानकारियां उस दिन पता चलेगा। अब रही साथियों, अगर ये आंदोलन सफल रहेगा तो नियमावली में संशोधन होगी, अगर सफल नहीं रहा साथियों तो निश्चित तौर पर आपको सुपर टेट की तैयारी करना पड़ेगा। तमाम विद्यार्थियों को जो स्टेट पास है, ना पास है, सबको भी एग्जाम में तैयारी के लिए करना पड़ जाएगा। सुपर टेट एग्जाम निकालना जरूरी पड़ेगा साथियों, याद रखिएगा। संभावना है या नहीं कि नियमावली संशोधन की कब पता चलेगा? देखिए, संभावना यह है कि नहीं कि नियमावली का संशोधन होगा कि पता चलेगा, ये आपको 16 अप्रैल को ही पता चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब रही बात साथियों, इन तमाम बातों पे मैं विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पे निकला हूं साथियों कि किसको क्या कहिएगा, सो बताइए किसको क्या कहिएगा? आप शिक्षा मंत्री को क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव को आप क्या कहिएगा, उप मुख्यमंत्री को? ये सभी के सभी साथियों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चूंकि आपको पता है कि संविधान के अनुसार कोई भी सत्ता में जो उम्मीदवार होता है, जो चयन होता है, वही जो लोग अपने नियम और कानून का संचालन करता है। अब एक बात बताइए, लोकतंत्र है, सबके लिए समानता का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, पर हुआ क्या? कल की बात है साथियों, कुछ लोगों ने आंदोलन किया, इसका विरोध किया, तो कुछ लोगों को पुलिसकर्मी ने जेल में बंद कर दिया। पता है आपको, थाने ले गए उनको, और उनको थाने ले जा करके भूखे प्यासे उनको रखा गया और शाम को उन्हें रिलीज किया गया। बताइए, ऐसे में ये तो पुलिस ने भी तो गलत किया। तो ये तमाम बातें हैं साथियों, आप किसको क्या कहिएगा? जब तक ऊपर वाले के ऊपर से ऑर्डर नहीं आया होगा तब तक पुलिसकर्मी किसी को अरेस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे सब कुछ मिला जुला है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। तो तमाम बातें हैं जिसे हम और आप झुठला नहीं सकते हैं, और हम और आप जो है ना इस चक्की में पिसाते रहिएगा। पर साथियों आप इतना जान लीजिए कि जो भी होगा ना फैसला 16 अप्रैल को पता चल जाएगा, और 16 अप्रैल को अगर ये फैसला हो जाता है तो आर या पार की लड़ाई समझ जाएंगी, अन्यथा सबको अपने अपने बुक्स पकड़ लेना पड़ेगा और उनको सुपर टेट का एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे कोई दो मर्चा वाली बात नहीं है साथियों। बस यही कहूँगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर ये हीन भावना है कि एग्जाम होना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ विद्यार्थी के प्रति ये सोच है कि वे सुपर टेट के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या उनके पास नॉलेज नहीं है, तो ये आप अपनी गलत धारणाएं मन से निकाल दीजिए। सबने पढ़ा है, सबके पास नॉलेज है, और स्टेट का 19 में जो एग्जाम हुआ था 2019 में, वो एग्जाम थोड़ा कठिन था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तौर पे देखते हुए मैंने भी उसका देखा था, क्वेश्चंस देखा था, थोड़ा सा टफ टाइप के था, लेकिन इतना बात याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चंस वही सॉल्व कर सकता है जो विद्यार्थी पढ़ा है, और वो जो स्टेट पास किया है निश्चित तौर पर उसके पास नॉलेज है, वो भी सुपर टेट निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बहम में मत रहिएगा कि वे नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसलिए अपने विचारों से बता रहा हूं कि उन्हें ज्वाइन कराया जाए, स्टेट पास वाले को फिर से सुपर टेट ना दिया जाए, क्योंकि उनके उम्र जो है ना काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी समस्या हो चुकी है उनके साथ, पारिवारिक स्थिति भी तो देखा जाएगा ना उनका, सभी बातें हैं साथियों। पर सरकार इस लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार दे ही नहीं रहा है, और ऐसे में साथियों आपको समझना चाहिए कि हमें किसी की जो अंदर की भावना है उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए अपने गलत शब्दों का प्रयोग करके। इसलिए सबका रेस्पेक्ट करना है और सबके बारे में सोचना है अच्छा, और ये सोचना है कि सबके पास ज्ञान नॉलेज सब कुछ है। भाई वो अपने भाग्य से और अपने किस्मत से अगर वे एग्जाम में बैठते और अगर फेल करते तो उनकी अपनी किस्मत है, पर वे सब कोई के पास नॉलेज है, इसलिए आप उनके बारे में मत सोचिएगा। बस भगवान से दुआ करिए कि हे ईश्वर जल्द से जल्द बहाली आए, नोटिफिकेशन आए, और जल्द से जल्द सारी समस्याओं का हल हो जाए, और आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करें और आप शिक्षक बने आने वाले कल के साथियों। तो साथियों आज के इस वीडियो के यहीं पे विराम देता हूं, मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।